सूद, इंटरेस्ट आज दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ट्रैप, जिसमें आज दुनिया का हर 10 में से 5 शख्स इस ट्रैप का चाहते ना चाहते हुए हिस्सा बना हुआ है। इस सिस्टम से गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है। इस सिस्टम से हर साल बैंक्स और कंपनीज को बिलियन ऑफ डॉलर का प्रॉफिट होता है। सूद की ये स्टोरी यहाँ से नहीं बल्कि आज से 2000 साल पहले शुरू होती है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एक आदमी जिसे 10,000 रुपए की सख्त नीड है तो वो दूसरे आदमी के पास जाता है और कहता है, आप मुझे 10,000 रुपए दे दें, मैं आपको 1 मंथ में रिटर्न कर दूंगा। तो वो सेकंड पर्सन उस फर्स्ट पर्सन से कहेगा कि वेल ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए तो दूंगा, पर जब तुम मुझे ये पैसे रिटर्न करोगे तो इस कंडीशन पर कि तुम्हें मुझे 20% एक्स्ट्रा देना होगा। आज दुनिया का हर बैंक और कंपनीज इस सिस्टम का यूज करके बिलियन ऑफ डॉलर का प्रॉफिट बनाती है। और इस सिस्टम की शुरुआत आज से 2000 साल पहले बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में हुआ, जहां कुछ इंटेलिजेंट लोग इस सिस्टम को यूज करते और वो लोगों से अनाज, चांदी, ईटीसी पर सूद लेते। और उनका ये सारा सिस्टम एक बहुत ही ओल्ड बुक द कोड ऑफ हम्मुराबी में आज भी मेंशन है। आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम पूरी दुनिया में फैलने लगा और इवन की एक बहुत ही फेमस कंट्री ग्रीस में ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता फैल गया। तभी उस वक्त के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इस सूद के सिस्टम को बिल्कुल नापसंद किया और उसे इंसानियत के खिलाफ कहा। यहाँ तक कि ये सिस्टम दुनिया की एक सुपर पावर एम्पायर रोमन एम्पायर में बिल्कुल आम हो गया और जितना परसेंट चाहते वो लोगों से सूद वसूल करते। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो रोमन एम्पायर ने इस पर कुछ हद तक बैन लगा दिया, लेकिन ये सिस्टम खत्म नहीं हुआ। आज इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने वाले सबसे पहले यहूदी थे, जबकि उनकी किताब तौरात में भी क्लियरली मेंशन है कि सूद लेना और देना बिल्कुल जायज नहीं। जैसा कि बुक ऑफ एक्सोडस के चैप्टर 22 और वर्स 25 में लिखा है, बट दिस से कि हमें अपने यहूदी भाई से सूद लेने से मना किया गया है, बट गैर यहूदियों से लेना इट इज अलाउ। जब ये सूद का सिस्टम बहुत तेजी से फैलने लगा, इवन कि ईसाइयों के उलमा ने भी सूद को लेना और देना एक बहुत बड़ा गुनाह करार दिया। लेकिन जब इस्लाम आया तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि ए नबी, कह दो कि अगर तुम सूद लेने देने से बाज नहीं आते तो तुम जान लो कि अल्लाह और रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलाने जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह भी कहा कि सूद के 70 दर्जे हैं और सबसे हल्का दर्जा ऐसा है कि जैसा कोई अपनी माँ से जिना करे। बट आज भी ये सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है। आखिर इसे कोई खत्म करना क्यों नहीं चाहता? वेल, ये रीजन है कि इस सिस्टम से एक पूरी कंट्री को बिलियन ऑफ डॉलर का प्रॉफिट होता है, जिससे इस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है। आज इस सूद के सिस्टम को निकाल कर फेंकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इवन की बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा बनी हुई है, जो ना चाहते हुए भी इस सिस्टम को खत्म नहीं कर पा रही है। जबकि 2022 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि सूदी सिस्टम ये गैर इस्लामी है, 2027 तक इसे खत्म किया जाए। लेकिन एक अकेला मुल्क जिसने इस सूदी सिस्टम को काफी हद तक खत्म किया है वो है ईरान।